है कि आदमी को नींद तब आता है जब मन शांत हो। जब महादेव का बात सुनता है तो थोड़ा थोड़ा मन शांत होता है तो नींद आ जाता है। ऐसे घर में नींद आता नहीं है, रात को दवाई खाना पड़ता है नींद के लिए, और ऐसे महादेव का बात सुन के बड़ा मजा आता है, नींद आ जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि और फालतू बकबक कर रहा है, छोड़ो ऐसा भी होता है। जब जिस चीज का आप महत्व समझिएगा ना, वो चीज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप महादेव की बात का महत्व समझ रहे हैं तो आप इस चीज को सुनना चाहिएगा। बहुत जगह ये होता है, बहुत जगह भाषणबाजी कर रहे हैं तो वहां नहीं आ सकता है, अलग बात है। लेकिन आप जब यहाँ आए हैं अपना काम वाम छोड़ के, तो कुछ तो सुनने आए होंगे ना, महादेव की बात सुनने। उतना समय का तो महत्व देना चाहिए, फिर तो घर जाके सोना ही है, अगर होगा ही। महादेव का बात आप यहाँ सुनिएगा। साप्ताहिक चर्चा जो हम आप करते हैं ना, उसका उद्देश्य यही है कि दीदी सब जो भी आएगी अपना महादेव का बात करेंगी। तो जो दीदी को कुछ मतलब महादेव के बारे में उतना नहीं समझ आ रहा है, तो कोई दीदी बात करेगी तो उनका बात सुनेगी तो उसको भी कुछ समझ में आएगा। तीनों सूत्र में सुनेगी तो उसको भी याद होगा, तो वो भी कहीं जाएगी तो महादेव का बात कर सकेगी। इसीलिए दीदी चर्चा में, साप्ताहिक चर्चा में इसीलिए करना चाहिए, साप्ताहिक चर्चा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ बार बार आप तीनों सूत्र सुनते हैं तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और किसी के मन में कोई डाउट होगा तो किसी दीदी से आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों करते हैं। अगर कोई दीदी जानती तो वो बता सकेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे से ही सीख कर हम लोग महादेव की ओर चलते हैं। इसीलिए साप्ताहिक चर्चा होता है, इसीलिए इस काम को करिए। सिर्फ साप्ताहिक का मतलब ये नहीं खाली धीरे धीरे 3 सूत्र बोले या भजन गाए चलेगा। यहाँ बैठ के ऐसा बात करने का प्रयास करिए कि सामने वाला को लगने लगे हमको महादेव का काम करना है, हमको लोगों को शिष्य बनाना है। और जब कोई शिष्य बनाएगा तो उसका महादेव का काम करते करते ही महापूजा हो गया, ध्यान हो गया, पुण्य का काम हो गया, सबसे बड़ा काम हो गया। अलग से करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। आप ही सोचिए ना, आप जब 10वां पढ़ने की है तो सोचते हैं जाके फिर से नर्सरी में पढ़े, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो जब आप महापूजा करिएगी तो पूजा का जरूरत बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी करने का मन है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका महापूजा को भूल। और एक बार देखिए, अभी जैसे घोषणा करते हैं, ये सब सुनते होंगे आप लोग कि किसी को शिक्षित करने के लिए घोषणा करना होता है। असल में पहले होता था, अभी भी होता है। साहब हजरत का बोले ना कि आप किसी को तीनों सूत्र समझा दीजिए क्यों करते हैं, और उसके बाद उनसे पूछिए कि आप करिएगा ना। अगर वो बोल देता है हाँ, और उनसे दया मांगवा लीजिए ताकि जान जाइए कि वो दया मांगने उसको आता है कि नहीं। मतलब वो बोल दिया कि हम समझ गए, दया मांगने सीख ही नहीं पाए, तो वो दया कैसे मांगेगा। इसीलिए उनको सिखा दीजिए कि दया ऐसे मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये उनसे बुलवाइए ताकि पता चले कि हाँ उनको बोलने आ गया। और उसके बाद वो बोलता है कि हम तीनों काम करेंगे तो आपका काम खत्म हो गया। वो तो खुद ही कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। वो तो खुद ही घोषणा कर रहा है कि मैं आप मेरे गुरु है और मैं आपका शिष्य हूँ। तो घोषणा करने का अलग से जरूरत नहीं बचता है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि मैंने घोषणा कर दीजिए तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी को बताते हैं महादेव के बारे में, तीनों सूत्र समझा दीजिए, उनसे पूछ लीजिए दया कैसे मांगते हैं। अगर वो से बता दिया फिर तो हो ही गया, और वो बोलता है कि तीनों काम करेंगे तो फिर तो हो ही गया बात। फिर अपना आगे बढ़िए, दूसरे को समझाइए, घोषणा की जरूरत नहीं बचता है। लेकिन अगर कहता है कि नहीं मेरा घोषणा कर ही दीजिए तो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अच्छा एक बात देखिए, जैसे होता है क्या कि जब हम लोग भजन गाते हैं तो अलग अलग भगवान के भी भजन गाते हैं, और जब हम लोग यहाँ बैठते हैं प्रणाम करने तो पहले महादेव को, साहब दीदी को, फिर भगवती माँ को, फिर धरती माँ को, बहुत सारे लोगों को प्रणाम करते हैं। गलत बात नहीं है, बड़े लोगों को प्रणाम करना ही चाहिए, अच्छी बात है। भजन भी हम लोग गाते हैं अलग अलग भगवान में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, जब हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, अपने गुरु शिव की बात करने आए हैं, यानी आप महादेव के क्लास में आए हैं, शिव गुरु के महादेव की बात करने शिव गुरु से पढ़ने आए हैं। तो स्कूल में भी हम मास्टर में चले गए, और स्कूल में जैसे कोई बच्चा गया क्लास में पढ़ने की, वो क्या करता है, मास्टर को देखता है, कहता है प्रणाम सर, बोलता है ना, फिर पढ़ने बैठ जाता है। वो ये थोड़ा कहता है प्रणाम सर, आपकी माँ को भी प्रणाम, आपके भाई को भी प्रणाम, आपके बेटा को भी प्रणाम, आपकी वाइफ को भी प्रणाम, ऐसे करते हैं। करना तो अच्छी बात है प्रणाम सबको, लेकिन उसके सामने कहाँ करता है। मास्टर इतना करेंगे, मास्टर मारने के पढ़ो जाके कुछ करना कहेगा। वही चीज है, हम यहाँ शिव गुरु के पास पढ़ने आए ना, तो
तो सीधे महादेव को प्रणाम करेंगे और साहब दीदी को प्रणाम करेंगे और अपना पढ़ने बैठेंगे। अब आप कहिएगा साहब दीदी का प्रणाम कर रहे हैं, उनको भी तो नहीं करना चाहिए। एक बात सोचिए दीजिए, मान लीजिए कि मेरा तबीयत बहुत खराब था, अब 10-15 डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक हो रहा। फिर मेरा एक पड़ोसी था, वो हमको बोला कि सुनो आप 10 डॉक्टर को दिखेंगे कि नहीं ठीक हो रहा है, एक डॉक्टर हम जानते हैं उसको भी दिखा लो, कहीं वो ठीक कर दे। हम सोचेंगे कि 10 बजे हम गए, कुछ हुआ नहीं, चलो एक बार और दिखा ही लेते हैं। उनके कहने पर हम 11वां डॉक्टर को दिखाते हैं और सच में वो डॉक्टर हमको ठीक कर देता है। तो एक बात सोचिए, ठीक हमको कौन किया? डॉक्टर किया। लेकिन अगर वो पड़ोसी हमको बताता नहीं तो हम डॉक्टर पास जाते, तो उस पड़ोसी का एहसानमंद होंगे नहीं होंगे? वो घर में आएगा कभी तो उसका सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि डॉक्टर ही ठीक किया, लेकिन उसका सम्मान होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बताता नहीं तो हम उस डॉक्टर पास जाते नहीं। उसी तरह हम शिव को गुरु बनाए, मेरे जीवन का दुख कम हुआ, ठीक है, गुरु की दया से ठीक हुआ, लेकिन बताया कौन होगा? साहब दीदी ना। अगर वो नहीं बताते तो हम लोग जानते कि शिव गुरु है, तो उनका एहसानमंद होंगे नहीं होंगे? उनका सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? इसीलिए साहब दीदी को भी प्रणाम करते हैं। आप महादेव को प्रणाम करिए, अपने गुरु को। और साहब दीदी भगवान नहीं है, उन्होंने बताया है, वो हम लोग के बड़े गुरु भाई और बहन है, उन्होंने हमको बताया है, इसीलिए उनका सम्मान है। क्योंकि वो नहीं बताते तो हम लोग शिव गुरु के बारे में जानते हैं, इसीलिए उनको प्रणाम करते हैं और फिर अपना पढ़ने बैठिए, यानी महादेव का काम करिए। और भजन भी वहाँ ऐसे बोला जाता है, कम करिए महादेव का ही और अलग अलग भगवान में करिएगा, ढेरी भजन हो जाएगा। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में करिए अपना पूजा स्थल पर बैठ के, वहाँ जिस भगवान को प्रणाम करना करिए, पूजा स्थल पर जिस भगवान का भजन करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ महादेव के स्कूल में आए पढ़ने ना, या महादेव को प्रणाम करिए। भजन भी अगर करते हैं तो महादेव का करिए, क्योंकि आपको लोगों को तो महादेव की ओर चलना है ना, तो महादेव का भजन करिए ताकि लोग शिव की ओर चले। वो भी 3 सूत्र का करिए, ऐसा भजन करिए कि लोग का मन सच में शिव की ओर जाए। बहुत सारा ऐसा गाना पे भजन बैठा दिया जाता है या बहुत अलग तरह का भजन हो जाता है कि अधिकतर तो लोग को समझ में भी नहीं आता है और सुनने में भी ठीक नहीं लगता है। ऐसा भजन करिए जो सच में आपको शिव की ओर ढकेले, और 1-2 ही चीजें ज्यादा करिएगा तो महादेव का बात हो ही नहीं पाएगा। ठीक है दीदी? शिव को आसन लगाना जरूरी है। बहुत कुछ है, कुछ करना जरूरी नहीं है, बस चटाई बिछाइए, लोग बैठिए, महादेव का जप करिए और फिर घर चलिए। अलग से कुछ नहीं, बाकी जितना चीज करते हैं कुछ नहीं करना। बाकी जो काम आप करते हैं, आसन लगाते, ढोलक बजाते, पूजा लगाते, मतलब कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सारे लोगों का क्लास में एंट्री है, तो सब लोगों को लेकर हमको चलना है। अपना घर में आप जो करना है करिए, आसन लगाइए, पूजा करिए, फल बनाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो बस महादेव का जप करिए, इनके स्कूल में कोई नहीं होता। यहाँ का मतलब यहाँ शिवाला है, चर्चा स्थल पे बोल दीजिए, चाहे मतलब साप्ताहिक सेंटर में चर्चा स्थल। यहाँ तो बहुत आदमी कहेगा शिव मंदिर मना हो रहा है। देखिए ये तो मंदिर है, तो मंदिर में तो आप अगरबत्ती जलाएंगे, मंदिर में तो आप दिया दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप चर्चा करते हैं ना, तो चर्चा तो सिर्फ मंदिर में ही नहीं होता है, हर जगह होता है। आप किसी घर में भी करिएगा, कहीं सामूहिक जगह, सामुदायिक भवन हो, वहाँ भी बैठ के करिएगा, हर जगह करिएगा। तो चर्चा में ज़्यादा कोई नहीं है खर्चा। महादेव का जप करने में कुछ अलग से आपको नहीं करना है, कोई फोटो प्रसाद अगरबत्ती का जरूरत नहीं है। बस बैठ के महादेव का 3 सूत्र पे जप करिए, खुद भी शिष्य बनिए और दूसरे को भी शिष्य बनने के लिए प्रेरित करिए। बस इतना ही। क्या अब रखा जाए, समय बहुत ज्यादा हो। गुरु जब शिव होंगे ना तो जीवन में ज्ञान होगा, ज्ञान ही आपको दुखों से बचाता है। तो दया मांगने आता है आपको? कैसे दया मांगते हो बोलिए तो? बोलिए तो हे शिव, बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। जितनी निधि है सब ऐसा बोले, भैया लोग शिष्य बोले हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर मुझ दीजिए। शिष्या पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर मुझ दीजिए। शिष्या पे दया कीजिए। याद हुआ ना दीदी? ऐसी दया मांगिएगा
और सांस ले रहे तो मन में नमः, जा रहा है तो शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय। और यही बात शेयर करिएगा कि दया कैसे मांगते हैं, दूसरों को शिष्य बनाना है, दूसरा शुद्ध, और तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना। यही बात किसी को समझाइएगा, दूसरे को भी शिव का शिष्य बनाइएगा। ओके अरे पुनः उनका घोषणा कर दीजिए, सुन लेगी कि मेरा नाम है। दीदी रिंकू देखो बोलने बोलने पूनम दीदी आज से अभी से इसी क्षण से अपने मन से भगवान शिव को अपना गुरु मान चुकी है। मेरे साहब दीदी के आशीर्वाद से इनकी नामों की घोषणा समस्त अंतरिक्ष को सूचना दी जा रही है। सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा जागा महादेव। तो विद्यार्थी कहलाएगा नहीं ना, घर में बैठा हुआ था विद्यार्थी। तो स्कूल में घोषणा करा लिया स्वयं शिष्य हो गए नहीं। घोषणा कराने के बाद तीनों काम को ईमानदारी से करिएगा, परिणाम मिलेगा, तब आप शिष्य हो। रखिए ना आज का।